हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर की एक सोनेट, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शेक्सपियर जो है उनकी बर्थ हुई थी 1564 में और उनकी डेथ हुई थी 1616 में। ओके, और इनका बर्थ का डेट और डेथ की डेट सेम है। अब क्या है वो मुझे कमेंट में बताना। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी बोलते थे। एवन एक रिवर का नाम है और उनको बार्ड मतलब वहाँ का एक फेमस पोएट बोल सकते हो आप, या फिर एक सॉर्ट ऑफ लाइक नेशनल पोएट बोल सकते हो। तो वो बिकॉज वो एवन रिवर के पास रहते थे, इसलिए उनको बार्ड ऑफ एवन भी बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर और रेनेसांस पीरियड के। इनके वर्क्स में आपको थीम्स मिलेगा लव का, मॉर्टैलिटी का एंड पैसेज ऑफ टाइम। खास करके ये सोनेट के कॉन्टेक्स्ट में लव का आपको पता है। मॉर्टैलिटी इज जिसकी डेथ होना तय होता है, मतलब हम लोग मॉर्टल है क्योंकि हमारी डेथ हो जाएगी। कोई भी आप फ्लावर ले लो, फ्रूट ले लो, एनिमल्स ले लो, ये सब क्या है, मॉर्टल है क्योंकि इनकी डेथ होने वाली है। पैसेज ऑफ टाइम मतलब हम लोग जो मोमेंट में रह रहे हैं उसको आप पैसेज ऑफ टाइम बोल सकते हो। ये जो सोनेट है ये है सोनेट नंबर 18। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे और इसमें ये है 18th नंबर वाला सोनेट, और ये उसकी फेमस सोनेट्स में से एक है। और इसमें वो बात करते हैं इमोर्टलाइजिंग ब्यूटी थ्रू पोएट्री। तो मोर्टैलिटी का मैंने क्या मतलब बताया था। मोर्टैलिटी वो होती है जिसकी डेथ होना फिक्स होता है। तो इमोर्टैलिटी क्या हो जाएगा, जिसकी डेथ नहीं हो सकती, एज इन वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो शेक्सपियर ये बोलते हैं कि ब्यूटी जो है, इंसान की जो खूबसूरती होती है, वो वक्त के साथ चली जाएगी, लेकिन अगर आप उसको पोएट्री में जमा करके रखो या पोएट्री में लिख के उस ब्यूटी को रखो तो वो क्या हो जाएगी, इमॉर्टल हो जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो वैसे के वैसे ही रहेगी। शेक्सपियर के टाइम पे काफ़ी सोनेट्स लिखे जा रहे थे। सोनेट सीक्वेंस का काफ़ी दौर चल रहा था। सोनेट सीक्वेंस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप नीचे प्लेलिस्ट में से उसका लिंक ले सकते हो। और सोनेट्स को क्यों यूज़ किया जाता था, डीप इमोशंस बताने के लिए, खास करके लव इमोशंस बताने के लिए, बीट रिक्विटेड और अनरिक्विटेड लव, वो जो भी होता था वो बताने के लिए सोनेट्स को यूज़ किया जाता था। और साथ ही में फिलोसॉफिकल आइडियाज़, कोई अच्छी आइडिया है जो राइटर चाहता था या पोएट चाहता था कि वो रीडर्स को कन्वे हो, तो उसके लिए वो सोनेट्स का यूज़ करते थे। और सोनेट में इन पोएम्स में हमेशा पर्सनल एडमिरेशन, मतलब किसी को आप पर्सनली कैसे जानते हो, किसी का आप पर्सनली कैसे तारीफ कर सकते हो, और साथ में यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब जो भी यूनिवर्स की सच्चाइयाँ है और आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, वो सोनेट्स में कंप्राइज किया जाता था, सोनेट्स में रखा जाता था। शेक्सपियर के इस सोनेट में ट्रांजिएंट नेचर ऑफ फिजिकल ब्यूटी, ट्रांजिएंट मतलब ढलता हुआ या बदलता हुआ जो नेचर है फिजिकल ब्यूटी का, खूबसूरती का, वो, और टाइमलेस पावर ऑफ आर्ट, आर्ट कैसे इमॉर्टल है वो, उसके बारे में सोनेट में शेक्सपियर ने बात की है। और ये दोनों बातें रेनेसांस आइडियल्स, ह्यूमैनिज्म से रिलेट करती है। और इसके साथ में वो हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल वैल्यू होती है, उसकी हर एक इंसान एक कुछ चीज़ें डिजर्व करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सोनेट में से पता चलेगी। तो सोनेट शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट 4 लाइन्स है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ winds do shakes the darling birds of May, and summer's lease hath a too short a date। तो इसमें पोएट जो है शेक्सपियर जो है वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहा है। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जिसमें आप आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते, आप बस पूछते हो वो बात। तो इसमें शेक्सपियर उसको पूछ रहा है कि मैं तुम्हें समर के डे से कंपेयर करूँ क्या, मतलब एक गर्मी का दिन से मैं तुम्हें कंपेयर करूँ क्या। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि दाउ आर्ट मोर लवली और मोर टेम्परेट, मतलब वो जो विमेन है जिसकी वो बात कर रहे हैं वो समर डे से भी ज़्यादा खूबसूरत है, और वो ज़्यादा उसको मतलब उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ये दोनों क्वालिटी, वो जो लेडी की क्वालिटीज़ है वो समर के एज इन नेचर की क्वालिटीज़ से भी सुपीरियर है, बड़ी क्वालिटीज़ है।
रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो जो बर्ड मतलब फ्लावर, तो रफ विंड जो है, जो हवा चल रही है, वो मई के मंथ में जो फ्लावर्स उगे हैं उनको वो हिला रही है। एंड समर्स लीथ हैड टू ऑल टू शॉर्टर डे। तो समर की जो लीज है, लीज मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप किसी को घर रेंट पे दे रहे हो ना, तो आप लीज बनाते हो 11 मंथ का, कि 11 मंथ के बाद आपको यहाँ से चले जाना है। तो यहाँ पे शेक्सपियर ये बात कर रहे कि समर भी अभी खत्म होने को आया है, मतलब समर का जो ट्रांजिएंट नेचर है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे शेक्सपियर बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि विमेन की जो ब्यूटी है, एक तो वो नेचर से ज़्यादा खूबसूरत है, और वो ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे वो जो ट्रांजिएंसी है नेचर का, उसका वो जो बदलने का तरीका है उसकी बात करें कि समर अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रफ विंड आना चालू हो गया। मतलब अभी हमारे यहाँ पे भी देखो, जब भी समर खत्म होने वाला होता है उससे पहले हवा चलने लगती है, क्योंकि बारिश आने वाली होती है, मानसून सीजन चालू होने वाला होता है। तो वहां पे भी अगर रफ विंड ने आना शुरू किया है, इसका मतलब अभी समर खत्म हो जाएगा और मानसून आने वाला है, तो मतलब वो सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो लेडी की ब्यूटी है वो वैसे रहेगी। Sometimes too hot the eyes of heaven shine, and often is his gold complexion dim, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? आई ऑफ हेवन। तो ये आई ऑफ हेवन क्या है? सन है। तो वो बोलता है कि इस आई ऑफ हेवन एज इन सन कभी कभी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है, या ज्यादा ही तप जाता है, या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो डिम हो जाता है, मतलब कभी कभी उसके ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं और हम उसे देख भी नहीं पाते। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि कैसे कुछ चीजें जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है और डिजायरेबल है। फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। तो वो जो ब्यूटीफुल और डिजायरेबल चीजें हैं जो हमें चाहिए होती है, वो भी कभी ना कभी हमसे दूर चली जाती है। कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से चली जाती है, या कभी क्या हो जाता है, नेचर जो है उसका कोर्स चेंज कर लेता है, मतलब वो समय के साथ खत्म हो जाती है। तो सपोज अगर आप इसको इंसान की लाइफ के साथ कंपेयर करो, तो इंसान की जिंदगी की भी क्या है, समय के साथ वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है, शेक्सपियर यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, जो नेचर है या जो नेचुरल ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी जो है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अभी जो यंग में, यूथ में कोई इंसान अगर जितना ब्यूटीफुल दिखता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा बुढ़ापे तक वैसा ही रहे। उसका यूथ जो है, उसकी ब्यूटी जो है वो फेड हो जाएगी। आप जितने एक्टिव अपने 20s में थे, उतने एक्टिव आप अपने 30s में नहीं रहोगे, 40s में और कम हो जाएगा, 50s में और कम हो जाएगा। तो नेचर की जो इनकंसिस्टेंसी है या उसका चेंजिंग नेचर है, वो इस सच्चाई के साथ भी चलता है कि इवन दो हम लोग बोलेंगे कि चलो नेचर तो बदलता रहता है या फिर टाइम बदलता रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे डेथ है, वो एक अल्टीमेट ट्रूथ है, वो किसी के लिए नहीं चेंज होगा। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो इमॉर्टल है, हर एक इंसान खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वो दो पैराडॉक्सिकल बात करे, वो ये भी बता रहे थे फर्स्ट स्टैंजा में कि कैसे नेचर बार बार चेंज होता रहता है। और यहाँ पे वो एक बात ये भी बोलते हैं कि इवन दो नेचर चेंज होता है, लेकिन उसका जो कोर्स है, जो उसको जहाँ पे आके खत्म होना है, वो तो होके ही रहेगा। आप उसको कितना भी बदल लो या कितना भी उसको जकड़ के रखने की कोशिश करो, वो बदलता ही रहेगा या वो खत्म ही हो जाएगा। But the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou ownest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lies to time thou growest। तो यहाँ पे अभी पोएट क्या कर रहे हैं, शेक्सपियर फिर से वो विमेन की ब्यूटी पे आ जाते हैं। वो बोलते कि अनलाइक समर, मतलब समर जैसे अभी खत्म हो जाएगा, वैसे तुम्हारा जो समर है, मतलब वो लेडी की जो ब्यूटी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो वैसे के वैसे ही रहेगी। दे विल नॉट लूज देयर फेयर, वो अपनी ब्यूटी नहीं खत्म करेगी, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी। नॉर विल डेथ ब्रैग अबाउट क्लेमिंग देम, और डेथ कभी ये भी नहीं बोल पाएगी कि मैंने उसकी ब्यूटी छीन ली या मैंने कभी उस इंसान की लाइफ ले ली।
बिकॉज देयर एसेंस इज प्रिजर्व्ड इन पोएट्स इटर्नल लाइन। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम्हारी ब्यूटी क्यों नहीं फेड होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी ब्यूटी को इस पोयम में कैप्चर करके रखा है। तो तुम कितनी भी खूबसूरत हो, मैंने इस पोयम में अगर लिख के रखा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तो वो जब भी कोई इंसान पोयम पढ़ेगा तो उसकी माइंड में या उसकी इमेजिनेशन में जो इमेज आएगी उसमें तुम उतनी ही ब्यूटीफुल रहोगी। भले ही तुम्हारी डेथ हो गई हो या कुछ भी हो गई हो, लेकिन जब भी वो पोयम बार बार पढ़ी जाएगी तुम्हारी ब्यूटी वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे शेक्सपियर ये बोल रहे कि नेचर बदलता रहेगा, लेकिन अगर आप उस ब्यूटी को या उस मूवमेंट को अगर आप किसी पोएट्री में, आर्ट में, लिटरेचर में अगर आप उसको बंद करके रखोगे या फिर उसको उसमें लिख के रखोगे या पेंटिंग बना के रखोगे, तो वो टाइम हो गया या डेथ हो गया, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ वैसे की वैसे ही रहेगी, वो उसमें कभी चेंज नहीं होगी। तो जब भी किसी की ब्यूटी को पोएट्री में लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। So long as men can breathe or I can see, so long lives this and this lives gives life to thee। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, शेक्सपियर बोल रहे हैं कि जब तक इंसान जो है वो ब्रीद कर रहा है और उनकी आंखें जब तक देख सकती है तब तक वो विमेन जो है उनके इमेजिनेशन में जिंदा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे वो फिर से जो उन्होंने लास्ट स्टैंजा में लास्ट लाइन में बोला था इटर्नल लाइन्स, वही बात को वो यहाँ पे रिटरेट कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि बिकॉज मैंने तुम्हें पोएट्री में लिख के रखा है, पोएट्री में मैंने तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ की है, तो जब तक लोग उस पोएट्री को पढ़ेंगे तुम्हारी ब्यूटी वैसे की वैसे ही इंटैक्ट रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। सो दैट वाज इट अबाउट पोयम। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। तो इसमें मेटाफर है आई ऑफ हेवन, सन को आई ऑफ हेवन बोला है, और इटर्नल समर को किससे सिंबलाइज किया है, टाइमलेस ब्यूटी, मतलब ऐसी ब्यूटी जो कभी खत्म नहीं होगी। इसमें इमेजरी भी काफ़ी अच्छे से यूज़ की है। तो इसमें शेक्सपियर ने बोला है रफ विंड्स, मतलब हवा एकदम तेज़ हवा बह रही है वो। डार्लिंग बर्ड्स, मतलब जो खूबसूरत कलियाँ होती है वो। गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, तो जो सन का जो सुनहरा कॉम्प्लेक्शन है वो कैसे डिम हो जाता है, वो क्लाउड्स के पीछे वो छुप जाता है। पर्सोनिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाई किया है। ब्रैग मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो डेथ कभी अपना बड़प्पन नहीं करके दिखा सकती कि देखो मैंने तुम्हारी इस इंसान की जान ले ली या ब्यूटी ले ली, तो वो ब्रैगिंग का जो ह्यूमन क्वालिटी है वो डेथ को दिया है। नेचर्स चेंजिंग कोर्स, तो चेंजिंग कोर्स मतलब अपना ये बदलना, अपना मन बदलना आप बोल सकते हो। तो नेचर का जो मन बदलने का क्वालिटी है वो भी नेचर को दिया है। इसमें एलिट्रेशन है, तो एलिट्रेशन यूज़ किया है, जैसे फेयर फ्रॉम फेयर, तो यहाँ पे फ साउंड रिपीट हो रहा है। लॉन्ग लिव्स दिस, लाइव्स दिस, तो यहाँ पे ल साउंड रिपीट हो रहा है और यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रहा है। फिर इसमें हाइपरबली भी है। पोएट इसमें क्या करे शेक्सपियर, विमेन की ब्यूटी को एग्जैजरेट करके बोल रहे कि मतलब तुम्हारी ब्यूटी कभी बस खत्म ही नहीं होगी। हाइपरबली मतलब एकदम बड़े लेवल का फेंकते हो आप, एकदम मतलब उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, जो रियलिटी में हो नहीं सकता, क्योंकि रियल में तो वो ब्यूटी फेड हो गई ना, लेकिन यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, शेक्सपियर बोल रहे कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और इस पोएम में सिंबलिज्म भी यूज हुआ है। यहाँ पे समर को ट्रांजिएंट ब्यूटी से कंपेयर किया, समर को ट्रांजिएंट ब्यूटी से सिंबलाइज किया गया है, या ट्रांजिएंट ब्यूटी को आप बोल सकते हो समर से सिंबलाइज किया गया है, कि समर के जैसी वो ब्यूटी भी अच्छी रहेगी ना। सी इंडियन समर एंड ब्रिटिश समर अलग अलग होता है, हमारे लिए गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हीट स्ट्रोक वगैरह आ जाते हैं, उनकी थोड़ी जेंटल होती है, 28 तक ही टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। और फिर इटर्नल लाइंस को इसमें इमोर्टैलिटी को सिंबलाइज किया है इन लाइंस में। फिर इसका फॉर्म एंड राइम स्कीम क्या है, ये सोनेट है तो 14 लाइंस का है, इसमें 3 क्वार्टरेन है, मतलब 3-4 लाइन के स्टांजा है, और एक राइमिंग कपलेट है, 2 लाइन का स्टांजा है। फिर इसका राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। काफ़ी बार पूछते हैं नेट सेट के एग्जामिनेशन में कि शेक्सपियर के राइम स्कीम क्या है सोनेट की, तो वो ये है।
और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया है। ये फेमस इम्पॉर्टेंट मीटर है, शेक्सपियर हमेशा इसी मीटर में लिखते थे हमें। उनका सब पोएट्री भी हो गया, उनका प्रोज भी हो गया, इसी मीटर में रहता था। फिर इसमें सिंबल अगेन समर ट्रांजिएंसी की बात कर रहे हैं, इटर्नल लाइंस में इमोर्टैलिटी की बात कर रहे हैं। आई ऑफ हेवन क्या है, सन है। और डेथ मतलब यहाँ पे डेथ को एक यूनिवर्सल ट्रुथ को उसमें सिंबलाइज किया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और वो चीज़ होके ही रहेगी। और मतलब ये एक टाइम की ये एक क्वालिटी भी है कि आप किसी को कितना भी छुपाने की कोशिश करो लेकिन टाइम आके उसको क्लेम करके ही रहेगा, अपना बना के ही रहेगा। फिर इसमें अगेन थीम है इसमें इटर्नल ब्यूटी एंड इमोर्टैलिटी। तो शेक्सपियर यहाँ पे ये बोल रहे कि जो असली ब्यूटी होती है ना उसको आर्ट में आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, आर्ट में आप उसको बरकरार रख सकते हो। और अगर आप उसको आर्ट में इमोर्टलाइज करो तो वो टाइम से भी बचा रहेगा और उसकी डेथ से भी बचा रहेगा। तो यहाँ पे जानबूझ के शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, नेचर को यूज कर रहे हैं एज अ फॉइल। फॉइल मतलब उसके ऑपोजिट यूज करे ये बताने के लिए कि नेचर तो चेंज होता रहेगा लेकिन वो जो विमेन की ब्यूटी है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो जैसे समर ब्यूटीफुल होता है लेकिन वो कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्यूटी की विमेन की ब्यूटी है वो वैसे नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगी। पावर ऑफ आर्ट, यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं, आर्ट की पावर बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप अगर किसी को पोएट्री में या पेंटिंग में कैप्चर करके रखो तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। देन यू हैव ट्रांजिएंस एंड परमानेंस। ट्रांजिएंस मतलब जो बार बार चेंज होता रहता है और परमानेंट जो हमेशा वैसे के वैसा ही रहता है। तो नेचर जो है वो फिजिकल ब्यूटी है, वो चेंज होता रहेगा। और परमानेंस मतलब आर्टिस्टिक क्रिएशन, एक बार अगर पोयम लिख के हो गया तो वो हो गया, उसमें अभी आप कुछ और ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और खास करके अगर उसको एक बार पब्लिश कर दिया तो फिर वो वैसे के वैसा ही रहा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे वो इसमें इसके थ्रू वो क्या करे, कॉन्ट्रास्ट बता रहे कि समर कैसे इम्परफेक्ट है और विमेन की ब्यूटी कैसे है वो परफेक्ट है। नेचर डिके होता है, वो खत्म हो जाता है या फिर वो चेंज होता रहता है, पोएट्री वैसे के वैसी ही रहती है। लव एंड एडमिरेशन, तो यहाँ पे जो पोएट का प्यार है, शेक्सपियर का प्यार है वो विमेन की ब्यूटी के लिए वो बताता है और उसको एकदम वो डिवाइन स्टेटस में लेके जाता है। डिवाइन क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग क्या है, हम सब मॉर्टल है क्योंकि हमारी डेथ होने वाली है। तो इमॉर्टल कौन है, भगवान। जो डिवाइन है वो इमॉर्टल है, वो कभी खत्म नहीं होंगे, उनकी कभी डेथ नहीं होगी। तो यहाँ पे जब वो ये बोलता है कि तुम्हारी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी फेड नहीं होगी, तो वो ब्यूटी को क्या कर रहा है, डिविनिटी से कंपेयर कर रहे हैं या फिर उसको एकदम गॉड के पेडेस्टल पे लेके जाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।